नमस्कार दोस्तों, आपके अपने देख भुला चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा सफ़र है रामनगर, काशीपुर, हल्द्वानी होते हुए नैनीताल और अल्मोड़ा तक। इस वीडियो में हम आने वाले शहर, खूबसूरत जगह सबको डिटेल में देखेंगे, जिससे आपको दिल्ली से नैनीताल व अल्मोड़ा के बीच की जर्नी की पूरी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र के हिस्सेदार बनिए और सफ़र का पूरा मजा लीजिए। अराउंड 400 किलोमीटर की दूरी हमने तय करनी है, इसलिए हम दिल्ली से सुबह ही चल दिए हैं, जिससे हमें दिल्ली और गाज़ियाबाद में कम से कम ट्रैफिक मिले। अब हम गढ़मुक्तेश्वर पहुंच गए हैं, जो दिल्ली से 105 किलोमीटर की दूरी पर है। अब भूख भी लगने लगी है, तो यहीं कुछ नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करके अब हम काशीपुर की ओर चल दिए हैं। काशीपुर यहाँ से अराउंड 130 किलोमीटर की दूरी पर है और ये उत्तराखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण पौराणिक और औद्योगिक शहर है। अब दिन निकलने के साथ ही ट्रैफिक बढ़ने लगा है। हम काशीपुर सिटी के अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से ही एक रास्ता है, उससे हम आगे को निकल जाएंगे। अब हमें जो जगह नज़र आ रही है वो है उत्तराखंड का फेमस पिकनिक स्पॉट रामनगर। यहीं प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क भी है, जहां दोस्तों आप फैमिली के साथ जंगल सफारी एंजॉय कर सकते हैं। यहां से हल्द्वानी 52 किलोमीटर है। दोस्तों, अब दोपहर हो चुकी है और हमारी गाड़ी की स्पीड के साथ साथ ही सूरज भी अपनी ही स्पीड से गर्मी पैदा कर रहा है। पर सफ़र के बीच बीच में आते हुए खेत, हाईवे, पेड़ों के मनोहर दृश्य इस सफ़र के मज़े को दुगना कर रहे हैं। अब हम काला ढूंगी पहुंच गए हैं। यहाँ से हल्द्वानी पास में ही है। अब हम अराउंड 280 किलोमीटर की जर्नी पूरी करते हुए हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, जिसमें हमें 6 घंटे के करीब लग चुके हैं। हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यहीं काठगोदाम से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। यहाँ से नैनीताल 42 किलोमीटर की दूरी पर और अल्मोड़ा 90 किलोमीटर की दूरी पर है। हम पहले नैनीताल जा रहे हैं, फिर वहाँ से अल्मोड़ा को जाएंगे। काठगोदाम से कुछ आगे ये दाईं ओर का रास्ता भीमताल को जा रहा है और ये हम सीधे जाते हुए नैनीताल जाने वाली रोड पर पहुंच चुके हैं। मौसम ने भी अपना मिजाज बदल दिया है।
और पहाड़ की ठंडी ठंडी हवा ने हमारा स्वागत कर दिया है। ऐसे भुट्टों के स्टॉल जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, जहां पहाड़ी नमक व मक्खन के साथ जायकेदार भुना हुआ भुट्टा खाने को मिलता है। अब पहाड़ के मनोहरकारी नज़ारे दिखने लग गए हैं। कुछ छोटे तो कुछ ऊंचे पहाड़ों ने हमारा मन मोह लिया है। पहाड़ के शांत व मनोहर वातावरण में सफ़र करते हुए हमारे अंदर एक ताजगी व स्फूर्ति महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि इतने लंबे सफ़र की सारी थकान मिट चुकी है। नैनीताल की सीमा पे पहुंचते ही हल्की बारिश की बौछारें भी गिरने लग गई हैं और हल्की ठंड का भी एहसास हो रहा है। नैनीताल की ठंड महसूस करने के बाद तो शहरों की गर्मी भूल ही जाती है। और ये अब हम पहुंच चुके हैं नैनीताल की प्रसिद्ध माल रोड पर। ताल के किनारे किनारे चलने का अपना अलग ही मज़ा आ रहा है। यहाँ शाम के समय टूरिस्टों का जमावड़ा लग जाता है। ये झील का सौंदर्य तो हमें मंत्रमुग्ध कर रहा है। यहाँ पानी में रंग बिरंगी नावें तो आसमान में बादल अपना एक अलग ही खेल खेल रहे हैं। दोस्तों, नैनीताल की वादियों और ताल का मज़ा लेने के बाद अब हम एक और खूबसूरत हिल स्टेशन अल्मोड़ा की ओर चल दिए हैं। रास्ते में हम कैंचे धाम मंदिर के दर्शन भी करेंगे। नैनीताल से अल्मोड़ा अराउंड 65 किलोमीटर की दूरी पर है। यह है पायलट बाबा का आश्रम। ये भवाली आ गया है। यहाँ के ताजे व स्वादिष्ट पहाड़ी फल व सब्जियाँ प्रसिद्ध हैं। और ये है नीम करोली बाबा जी का प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ हम उनका आशीर्वाद लेने के लिए रुकेंगे। यह है गर्म पानी। यह है खैरना और वो सामने जो बाईं ओर को रोड जा रही है वो रानीखेत को जाती है। यहाँ से अल्मोड़ा और रानीखेत दोनों ही 33 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और अब हम प्रसिद्ध खैरना हाईवे पे पहुंच चुके हैं, जहां ड्राइव करने का अपना अलग ही मज़ा आ रहा है। एक ओर बहती हुई नदी तो दूसरी ओर सुंदर हरे भरे पेड़ों का झुंड हमारे साथ साथ ही चल रहा है। शहर की भागदौड़ से दूर जिंदगी जीने का यहाँ अपना एक अलग ही मज़ा है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जर्नी पसंद आ रही होगी, तो आप अपने देख भुला चैनल को सब्सक्राइब करके पहाड़ों को अपना प्यार दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता यूं ही चलता रहे। मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जो पहले से ऐसी खूबसूरत जगहों पर रहते हैं। उन्हें रोज चारों तरफ फैले प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते होंगे और वो इसे देखकर आनंदित होते होंगे। दोस्तों अब हम अल्मोड़ा की सीमा पे पहुंच चुके हैं। अल्मोड़ा यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अल्मोड़ा का मौसम कमाल लग रहा है, बहुत सुंदर, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड। आकाश में बिखरे हुए बादल और पहाड़ियाँ लंबे हरे पेड़ों से भरी हुई हैं और हिमालय देखकर मन खुशी से झूम उठता है और ऐसा लग रहा है कि हम प्रकृति की गोद में ही बैठे हुए हैं। अब हम लोधिया पहुंच चुके हैं। अल्मोड़ा बस आने ही वाला है। ये देखिए अल्मोड़ा का खूबसूरत नज़ारा। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं रोकते हैं, फिर जल्दी ही किसी और सफ़र पे मिलते हैं। धन्यवाद।